अब चल पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोहन ने क्या करा है, एक प्लॉट, जो एक लड़का है सोहन, उसने एक प्लॉट को बेचा इतने रुपए में 15% के लॉस में, वो कितने पे बेचे कि इसको 10% का क्या हो, प्रॉफिट हो। ध्यान रखना 255000 ये 85 की वैल्यू है, तो 110 की कितनी होगी। ध्यान रखना है यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 11 का मल्टीपल दिख रहा है। ये कितने का मल्टीपल है, 11 का। कितने का, 11 का। तो 11 का मल्टीपल ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता ऑप्शन नंबर डी, और ये नहीं हो सकता ऑप्शन नंबर ए। तो इन दोनों में से एक आंसर आएगा। अब बात समझना, यहां पर क्या हो रहा है, इसको काटा आपने 5 से तो ये हो जाएगा 17, इसको काटा 5 से तो ये हो जाएगा आपका 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 22। ठीक है, 17 से इसको काटा, 17 से ये काटोगे तो 17 से 2 to 5 को जब काटोगे कितनी बार में कटेगा, कोई बता सकता है। ओके कोई बात नहीं, 7 1 जा 7, तो आपका बचेगा 8, 5 जा 15। ठीक है, तो यहां पर आ रहा है केवल और केवल एक 3, और यहां पर दे रहे हैं कितने 3, एक ही 3 है। ठीक है, बात समझना। और आप सॉरी, यहां पर नीचे वाले में यहां पर कितना आ रहा है, 3 + 3 कितना होता है, 6 + 3 12 + 9 + 12 12 है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा 15 × 22, तो ये हो गया 30 और ये हो जाएगा 3 3, मतलब आंसर नंबर बी करेक्ट है, सी नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर, दो नंबर का डिफरेंस। दो नंबर कौन सा हो सकते हैं, दो संख्या के बीच का अंतर, मतलब दो संख्या कौन सी हो गई, एक एक्स हो गई, एक वाई हो गई। इन दोनों के बीच का अंतर कितना देके रखा है, 4 3 43। ठीक है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना देके रखा है आपको, 4 3 43। ध्यान रखना है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना देके रखा है, 4 3, और दोनों का प्रोडक्ट कितना देके रखा है, 5050। दोनों का प्रोडक्ट कितना देके रखा है, 5050। ठीक है, तो वो पूछ रहे हैं कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर, इन दोनों का स्क्वायर कितना होगा, एक्स ये कितना होगा। ठीक है, ये चीज निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, देखिएगा। अब ऐसा कोई से नंबर बताओ जो इन दोनों के बीच में आए। आवाज आ रही है सबको? यस सर। हाँ सर। ठीक है, बताएं जल्दी, वो नंबर क्या हो सकता है। सर नंबर फाइंड करना जरूरी है, फॉर्मूले से नहीं कर सकते? फॉर्मूले से कर सकते हैं बिल्कुल। जैसे कि मैंने क्या करा, यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लग सकता है, ये वाला लग सकता है अपना, कौन सा वाला फॉर्मूला लग सकता है, ये वाला, एक्स माइनस ये वाला, बिल्कुल यस मैम, -2xy। इस चीज को इधर लेके गए तो ये चीज हो जाएगा, इसका स्क्वायर कितना होगा, और प्लस यहाँ पे करना पड़ेगा, इंटू 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, इसका स्क्वायर करा, इसका स्क्वायर कितना होता है, 3 3 जा 9, ये हो गया 12 12 24 2 16 18, प्लस 100 करा तो ये हो जाएगा 1949, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला, यहाँ पे आपको दो साइड ऑफ अ ट्राइंगल लेंथ देके रखिए, दो। ओके, सेकंड वाला रिपीट कर दूं, वापिस से देखना, ध्यान रखना, ऐसे फटाफट पूछते रहना। अरे मैं तो ज्यादा ही हाई कर ली। ठीक है, देखना, बात समझना। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर कितना देके रखा है, x 43, x - y बराबर आपको 43 देके रखा है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर का प्रोडक्ट आपको कितना देके रखा है, 5050। प्रोडक्ट का आपको 5050 देके रखा है। ठीक है, अब बात समझना, आपको क्या निकालना है, x² + y² निकालना है। जो चीज अलजेब्रा में मैं पढ़ा रहा हूं ना, वही क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। ध्यान रखना, ये मैं मन से नहीं बना रहा हूं, ये पेपर का आया हुआ है, मैंने ये पेपर दिया है। ठीक है, ध्यान रखना, मतलब आप लोग भी दोगे। ठीक है, ये चीज देके रखिए, ये देके रखिए, आपसे ये पूछा है तो फॉर्मूला कौन सा रखेगा, इसका स्क्वायर लगता है, तो x - y का स्क्वायर बराबर क्या होता है, x² + y² - 2xy। ठीक है, ये वैल्यू आपको पता है, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू आपको पता है कितनी, 50। यहाँ पे 50 रख दोगे, ये हो जाएगा 5 2 जा 100, ये 100 हो गया। ठीक है, ये चीज आपको निकालनी है। ध्यान रखना, आपका ध्यान इधर से उधर मत करना, आपका ध्यान इधर से उधर मत करना, कॉन्सेंट्रेट होके बैठना। आपकी क्लास 30 मिनट की है बस, जैसे क्वेश्चन निपटे घर चले जाना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं रोकूंगा नहीं। ये 100 है, इसका आपने क्या करा, 43 ये वैल्यू यहाँ पर रख दी, इसका स्क्वायर करा तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 9 12 24, सॉरी मेरे को करना ही पड़ेगा, 43 × 43 करा तो 9 9 जा 3 3 जा 9, ये हो गया 12 24 2 और 16 18, तो ये हो गया 1849
बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और 100 इधर गया प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गई आपकी 1949 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, आपका आंसर आएगा डी। अगला थर्ड वाला क्या कह रहा है, एक त्रिभुज की दो भुजाएं, मतलब टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ लेंथ 3 और 8 है। इफ द थर्ड साइड इज एक्स, देन यदि तीसरी साइड यदि एक्स है तो क्या होगा। ध्यान रखना, त्रिभुज, बात समझना। इफ ए कॉमा बी कॉमा सी, यदि क्या है, ये साइड है, भुजाएं। ठीक है, यदि ये साइड है तो जो तीसरी साइड होगी वो क्या होना चाहिए, ए माइनस सी, बात समझना, से छोटा होना चाहिए बी, मतलब बी बड़ा होना चाहिए और ए प्लस सी से छोटा होना चाहिए बी। ठीक है, बात समझना। यहाँ पे बी क्या है, बी आपने एक्स लिया, ए क्या है, यहाँ पे ए आपका 8 है, 8 माइनस 3। ठीक है, और ये हो जाएगा 8 प्लस 3, तो ये हो गया आपका 11x और ये हो गया 5, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला फोर्थ वाला क्या कह रहा है, अ डीलर मार्क्स इज गुड। ठीक है, 30% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउड 35% डिस्काउंट, तो व्हाट विल बी द लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट कितना होगा, किसी ने ये कोशिश करी क्वेश्चन करने की। डी वाला आएगा। हाँ सर, डी वाला, ओके, आप सबके आंसर करेक्ट हैं। यहां पर क्या हो रहा है, सपोज करो 100 रुपए का आइटम है। ठीक है, 100 रुपए का आइटम है, उसने क्या करा, 30% अबव मार्क करा, मार्क प्राइस कितनी हो गई 130। ठीक है, उसने क्या करा, 35% का डिस्काउंट दिया, इसमें 35% का डिस्काउंट दिया। 35% कितना होगा, देखना, बात समझना, 35%, 10% कितना हो गया 13, 10% कितना हो गया 13, 13 इंटू 3 करा तो कितना हो गया 39, और इसका आधा करोगे, 13 का आधा कितना होता है 6.5, इसमें 6.5 प्लस करा तो ये हो गया 5, ये हो गया 5 1 45। ठीक है, तो 130 में से 4 5 इसको माइनस करोगे तो ये हो गया 5, ये हो गया 9, 9 में से गया 4, इसको काटा, ये हो गया मेरा 2, 2 में से ये गया 8। ठीक है, तो 84.5 पे उसने क्या करा, आइटम को बेचा, सेल करा। क्या करा उसने, सेल करा, तो कितने रुपए का नुकसान हुआ उसको, 15.5 रुपीज का नुकसान हुआ। 100 रुपए पे खरीदेगा इतने में और बेचा इतने में, तो इन दोनों के बीच में कितने का नुकसान हुआ उसको, 15.5 का। सबको समझ में आया। ठीक है, आगे चलते हैं। फिफ्थ वाला क्या कह रहा है, मेरे को यहां पे बताना है कि कंप्लीटली डिवाइडेड इतना 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 से कौन होगा। ठीक है, अब बात समझना, आपको क्या देके रखा है, 7 की पावर 81 प्लस 7 की पावर 82 प्लस 7 की पावर 83, ये चीज सबको देख के रखी। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मैंने यहाँ से क्या करा, 7 की पावर 81 कॉमन लिया तो ये हो गया 1 प्लस 7 की पावर 1 प्लस 7 की पावर 2। ठीक है, ओके, फिर इसके बाद इन सबको मैंने क्या करा, प्लस करा, सॉरी, इसको ये हो गया 7 प्लस ये हो जाएगा 7 प्लस 49, ये हो गया 57, तो 7 की पावर 81 इंटू 57, जो संख्या 57 से डिवाइड होती है वो संख्या आपकी विभाजित होगी, मतलब सॉल्व होगी। ठीक है, 57। अब आपने क्या करा, 57 है। ठीक है, अब बात समझना, इसके अंदर मैंने एक और 7 से मल्टीप्लाई करा 57 को, 57 इंटू 7 करा तो 7 7 जा 49, 4 दिया, 7 5 जा 35 इंटू 4 करा, 35 प्लस 4 कितना होता है 9, तो ऑप्शन नंबर ए 399 आंसर आएगा। ठीक है, चाहो तो ऐसे नहीं करना चाहते कि नहीं भैया ये करना ही नहीं, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 57 किससे डिवाइड होता है, 57 होता है 3 से डिवाइड, तो यहाँ पे आपको ठीक है, ध्यान रखना है, सब ध्यान यहीं पे देना। ठीक है, देखना, 7 की पावर 81 प्लस 7 की पावर 82 प्लस 7 की पावर 83। ठीक है, तो ये चीज हो गई। यहाँ से 7 की पावर 81 मैंने कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा 1 प्लस 7 प्लस 7 7 जा 49, इन सबको प्लस करा तो ये हो गया 57 और ये हो गया 7 की पावर 81। ठीक है, बात समझना, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 3 का मल्टीपल, ये 3 का मल्टीपल है। कैसे, 5 प्लस 7 कितना होता है 12 मीन्स 3 का मल्टीपल, तो 3 का मल्टीपल कौन है, ये क्या 3 का मल्टीपल है, चेक करके देख लो, बिल्कुल है। ये क्या 3 का मल्टीपल है, नहीं ये नहीं है। ये क्या 3 का मल्टीपल है, नहीं ये नहीं है। क्या ये 3 का मल्टीपल है, हाँ है। तो इन दोनों में से एक आंसर होगा। ठीक है, इन दोनों में से एक आंसर होगा। पहली बात तो आपको ये चीज समझ में आ गई।
दूसरी बात समझना, इन दोनों में से एक आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मेरे को ये सॉल्व करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो 57 से कौन विभाजित हो रहा है? 57, 7 7 जा, लास्ट में 7 का कोई मल्टीपल आता है क्या? मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि लास्ट में 7 आए? 7 में किसका मल्टीप्लाई करूं कि लास्ट में 7 आए? आता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हुआ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 7 7 जब 49 होता है, लास्ट में 9 मिल सकता है आपको। इसमें यदि 7 का मल्टीप्लाई करोगे 57 में, आपको 7 9 मिल जाएगा लास्ट में, यूनिट प्लेस में, इकाई संख्या में, और 7 आपको नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। सबको बात समझ में आ रही है? ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको मिल रहा है SICI का, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है 8 और 10 साल का, मतलब कि 2 साल का डिफरेंस कितना देके रखा है? 200। तो 1 साल का कितना आ गया? 100। 1 साल का कितना आ गया? 100। तो वो क्या बोल रहा है कि मेरे को बताओ कि सम ऑफ मनी कितना होगा 10% के ब्याज दर से। तो 100/10 इंटू 1 इंटू 100, तो ये हो गया आपका 1000 आंसर, ऑप्शन नंबर ए। जिसके सर के ऊपर से जा रहा है प्लीज बताते जाएं। अगला ये देखो भैया, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 8वां अलजेब्रा से मिल रहा है। मैंने क्वेश्चन छाट के नहीं डाले, पेपर के क्वेश्चन है, नहीं विश्वास हो सेट आपके पास है, नेट पे डालना, और ये सेट नहीं आया तो मेरे को बोलना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ट्राइंगल ABC, ये ABC ट्राइंगल बनाया, ठीक है। यहाँ पे एम क्या है? मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। द एरिया ऑफ ABM is 18, then the area of ABC का एरिया कितना होगा? इसका जस्ट डबल 36, ठीक है, ठीक है, 36 होगा, ठीक है। समझाऊं कैसे होगा? एक बात समझा देता हूं, आप बात समझना। अरे यार बात समझना, ये आपने ट्राइंगल बनाया, ठीक है, और ये मिड पॉइंट हो गया, ये ट्राइंगल है, ये मिड पॉइंट हो गया। बात समझना क्या हो रहा है, ये मिड पॉइंट है, तो ये और ये क्या होगी? बराबर होगी। ये यदि 18 है तो ये भी क्या होगा? 18 होगा। तो पूरे के पूरे ट्राइंगल का एरिया पूछ रहा है, कितना होगा? 18 इंटू 2 कर दो, क्योंकि ये 1 का है, तो डबल ट्राइंगल का पूछ रहा है, तो 2 गुना कितना होगा? 36, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 1818, ये क्वेश्चन मैंने कहा था ना कि अलजेब्रा के क्वेश्चन खूब आते हैं। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, और रीजनिंग में भी अलजेब्रा के क्वेश्चन आते हैं। आपको A³ + B³ आपको देके रखा है 30, और A + B = 5 देके रखा है। आप में यदि कॉमन सेंस हो, बुरा मत माना, ठीक है, क्लियर बात बोल रहा हूं। कॉमन सेंस मतलब क्या होगा कि A + B कितना रखे कि 5 आ जाए, ये कर सकते हो। 25 आंसर होगा शायद। 25, ओके। एक तरीका तो ये वाला है, आप वैल्यू पुट करके, ए वाला, ओके, 23 सर इसका। 23, ओके मैम। देखना, आप चाहे तो इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं, और यदि वैल्यू पुट नहीं करनी है तो आप मेरा जो मेथड है, मेरा मतलब कि जो अपना यूनिवर्सल मेथड है वो यूज कर लें। फॉर्मूला क्या था? A³ + B³ बराबर कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, कौन सा लगाऊं, मैं भूल गया फॉर्मूला। ओह ओके, ठीक है, वो वाला लगा देता हूं। A³ + B³, A + B का क्यूब, A³ + B³ + 3AB A + B, तो यहां से आपको AB मिल जाएगा। जैसे आपको AB मिलेगा तो यहां पे पुट कर सकते हैं। देखना यहां पर क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब कितना होगा? 125, ये वैल्यू कितनी है? 2020, ठीक है, ये हो गया 3, इसको मान लिया AB, और ये हो गया आपका 5, तो ये हो गया आपका 15, ये हो गया आपका 15 AB, 20 इसको गया तो 105 बराबर 15 AB। 15 से ये कटा, ये कितनी बार में कटेगा? 15 6 की 90, 7 बार में कटेगा। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। AB की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई, ठीक है। यदि AB की वैल्यू यदि 7 आ गई तो आपको A⁴ + B⁴ निकालनी है। मतलब कि क्या करना पड़ेगा? A + B का स्क्वायर करा, इसका स्क्वायर कितना होगा? इसका स्क्वायर कितना होगा? A + B 25 होगा, ठीक है। बात समझना, इसका स्क्वायर यदि करोगे तो आपको मिलेगा A² + B² + 2AB, ठीक है। तो ये हो गया 25, ये कितना था? 14, क्योंकि ये वैल्यू 7 थी, बराबर A² + B² हो जाएगा। तो ये कितना हो गया आपका आंसर? ये आंसर कितना हुआ? 9 नहीं 11 11 होगा।
ठीक है, एक सेकंड में कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ, नहीं चलने दो चलने दो चलने दो चलने दो। 11, ठीक है। फिर उसके बाद ये 11 आ गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर उसके बाद आपका वापिस से क्या करना पड़ेगा, आपको स्क्वायर करना पड़ेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर वापिस से। तो ये क्या होगा, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होगा। जी सर। पक्का? पक्का सर। ठीक है, तो अब बात समझना, यहाँ पर क्या होगा, ये चीज करने के लिए आपको ये चीज निकालनी है, इसका स्क्वायर मतलब कि कितना हो जाएगा, 11 का स्क्वायर कितना होता है 1 to 1, और यहाँ पर ये क्या देकर रखा है ए और ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब इसको ये लिख सकता हूँ ए बी का स्क्वायर, मतलब 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 इंटू कितना करूँ 2, तो कितना हो जाएगा 98, 98 को इससे मैंने माइनस करा, कितना आएगा 21 प्लस 3 23, आंसर करेक्ट है, बिल्कुल मैम, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 23 थोड़ा सा लेंदी था समझाने में। अगला नाइन्थ वाला देखो, इसमें आपने एक और ट्रिक बता दिया सर कि अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस हाँ 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 हाँ, वो प्लस वाला, यदि थोड़ा सा कॉमन सेंस इन सेंस आपको यदि कैच हो जाए कि a प्लस बी की वैल्यू क्या रखूं कि 5 आ जाए, तो वो पुटिंग वाली वैल्यू है, इतनी फटाक से मेरे इसमें दिमाग में आई नहीं थी उस समय। मतलब जैसे आप 6 माइनस 1 रखते हैं तो 5 होगा, बट यहाँ पर क्या सॉल्व करने पे आ रहा है, क्यूब करने पे नहीं आ रहा है, तो वो चीज़ें आपको पुट करके रख सकते हैं, बट यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है मेरे लिए। ठीक है, बाकी वो जो क्वेश्चंस रहते हैं ना जो करवाते हैं, बुरा मानना जो दूसरे टीचर करवाते हैं वो प्रैक्टिस, उनकी प्रैक्टिस रहती है, बाकी जो मेरे फॉर्मूले वो फॉर्मूले के बेस पे आराम से होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये वाला आपको याद होगा, 1 2 3 4 5 फिंगर टिप्स मैंने बताई थी, याद है? बिल्कुल, धन्यवाद, याद है आप सबको। तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, माइनस sin 30 की कितनी होती है 1/2, cos 60 की क्या होती है √3/2, sin 60 की होती है √3/2 और cos 60 की होती है 1/2। ठीक है, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, आपके पास क्या बचेगा √3 - 1 अपॉन √3 + 1। अब यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, नीचे रूट है, आप क्या करोगे इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दोगे, इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, जब ये चीज का मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका √3 - 1 का स्क्वायर अपॉन में आपको मिलेगा कितना मिलेगा, कितना मिलेगा आपको मिलेगा नीचे, ये हो जाएगा 3 - 1 कितना होता है 2। ठीक है, तो इसका स्क्वायर खोलोगे तो ये हो जाएगा 3 + 1 माइनस √3 अपॉन 2, तो ये हो गया 4 - √3 4 - 2 √3 अपॉन 2, तो 2 कॉमन से 2 इससे कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हुआ, तो ये हो जाएगा 2 - √3, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला 10th वाला, मैं कोशिश करूंगा आपको पहले हार्ड कॉपी प्रोवाइड कर दूं ताकि आपको बार बार मोबाइल से चेक नहीं करना पड़े। ठीक है, अगला 10th वाला क्या कह रहा है, हाउ मेनी स्टेट हैड 30 और लेस देन नॉट इलेक्ट्रिफाइड। ओके, 30% से कम इलेक्ट्रिफाइड नहीं है। ठीक है, 30% से कम इलेक्ट्रिफाइड, 30%, 30 एट मोस्ट 30 और लेस देन 30, ये 30 से कम है ए वाला। ठीक है, ये 30 से कम है और 30 के बराबर ये भी। ठीक है, 30 और 30 से कम बोल रहा है, तो कितने हो गए 1 2 3, 3 बोले तो ए। अगला क्वेश्चन 5, हाँ एक बार बता देता हूं, देखना यहां पर क्या बोल रहा है कि कितने, हाउ मेनी स्टेट एट मोस्ट 30%, मतलब कि ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज दिख रहा है। ठीक है, परसेंटेज मेरे को भी क्लियर नहीं दिखा था अचानक से, मैं एक बार 2 मिनट के लिए तो सब पटाखा गया था कि क्या क्वेश्चन पूछा है। 30% से कितने कम है, 30% और 30% से लेस, मतलब 30 के बराबर और इससे कम होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा नहीं, इससे कम। तो कितने हैं, एक तो ये वाला है ए वाला, ठीक है, एक सी वाला है 20 और एक ई वाला है जो 30, 1 2 3 3। ठीक है, ऑप्शन 11th वाला, जिसने शीट सॉल्व करी है ना उनको मत समझ में आ रहा होगा, जिसने सॉल्व नहीं करी उनके लिए काला अक्षर, क्योंकि स्पीड अभी भी स्लो है मेरी और फास्ट करनी है। देखना, ए
5 मीटर लॉन्ग परपेंडिकुलर फ्रॉम द, ठीक है देखना ये सर्कल मैंने बनाया, ये सेंटर है, आज मैंने पढ़ाया था, ये कॉर्ड है, कॉर्ड 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 का लिखा है लॉन्ग कॉर्ड, लंबी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, जीवा जीवा, ठीक है जीवा ही बोलते हैं ना कॉर्ड को। हाँ देखना ये हो गई आपकी हाँ सर 24 सेंटीमीटर की जीवा, और ये सेंटर है, सेंटर से एक रेखा खींची गई 5 सेंटीमीटर की। तो जब रेखा खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 24 का आधा कितना होता है 12, ये 12 तो ये 12, ठीक है। अब बात समझना ये 5 है ये 12 है, तो पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ी होगी, ये 5 ये 12 तो ये कितना होगा 13, तो 13 सेंटीमीटर की आपको क्या मिलेगी रेडियस, उसका जस्ट डबल करूंगा 26, तो 26 सेंटीमीटर की आपको क्या मिलेगी व्यास, माने डायमीटर। सबको समझ में आया? क्वेश्चन को पढ़ते से ही सॉल्व होता है, पता है ये जैसे कि मैं करके दिखा, बता दो एक बार फिर से बता रहा हूँ, बात समझना, ये सेंटर है ठीक है। और एक और बात, एक सेकंड, हाँ चलो इस क्लास के बाद मैं बोलूंगा, क्लास कोई भी मत छोड़ना ठीक है। ये आपकी कॉर्ड है, ये क्या है सेंटर है, सेंटर से एक रेखा मैंने खींची कॉर्ड पे, ठीक है, ये कॉर्ड पे एक रेखा खींची, उसके बाद मैंने क्या करा, ये 5 सेंटीमीटर है रेखा खींची, तो ये परपेंडिकुलर खींची, ये परपेंडिकुलर लिखा है, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर बोले तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो इसके कारण ये 12 और ये 12 में डिवाइड हो गई, तो ये 5 सेंटीमीटर से इसको मैंने टच करा, तो वो ये वाली लेंथ पूछ रहा है ये कितनी की है, तो ये 5 है ये 12 है, तो ये कितनी होगी 13, पाइथागोरस थ्योरम से मुझे याद है इसलिए मैंने डायरेक्ट करा है, ठीक है। आपको भी ये चीजें याद होनी चाहिए, बाकी मैं करवाऊंगा। ये 13 हो गई, और 13 का जस्ट डबल करूंगा कितना होता है 26, तो 26 सेंटीमीटर की आपकी क्या होगी डायमीटर, ठीक है, 26 सेंटीमीटर की क्या होगी डायमीटर होगी, ठीक है। इंग्लिश वाले कंप्रोमाइज करना 12th वाले क्वेश्चन में हिंदी में करना पड़ेगा, क्योंकि आधा क्वेश्चन इंग्लिश यहाँ पे लटक गया है। आंसर सी है सर, तो ओके इसका सी आएगा 4, और ठीक है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखना यहाँ पे क्या बोल रहा है 4:7 में क्या जोड़ूं, सॉरी क्या जोड़ूं जो आपको 2:3 आ जाए, इसमें क्या जोड़ूं कि 2:3 आ जाए, ठीक है, क्या जोड़ूं। तो मैंने क्या करा, बात समझो, ऑप्शन है ना, ऑप्शन पकड़ लो, ऑप्शन 1 जोड़ा, ऑप्शन 1 यहाँ पे जोड़ा, तो ये कितना हो गया 5/8, क्या 5/8 है क्या, नहीं गलत है। फिर मैंने ऑप्शन सी जोड़ा, सी यदि मैं 4 में यदि 2 जोड़ता हूं तो 6 होगा, और 7 में यदि 2 जोड़ता हूं तो 9 होगा, तो कितना आ गया 2/3, बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का, जो सर ने करवा चुके हैं, सबको आंसर आना चाहिए, 15 दिन में खत्म हो रहा है, भाई अकेला 40 दिन में कर रहा है, तो 24 है क्या इसका ए वाला? देखते हैं 15 और ये 80, 24 आएगा इसका। ओके ओके, देखना ये 15 हो गई, ये 80 हो गई, ठीक है 40 सॉरी, तो मैंने इसको काट के क्या करा 3, और इसको क्या कर दिया मैंने 8, 8 3 24, ठीक है, 24 डेज इंटू 5, ये कितना हो गया 120 दिन आ गया, ये हो गया 3, ये हो गया 8, 5 से इसको माइनस करा 24, बिल्कुल करेक्ट बिल्कुल करेक्ट। अगेन आप देख लो मैं कुछ भी नहीं हूं, सारा क्या कुछ समझ में नहीं आया। ओके ओके सॉरी, और मेरे को लगा ये चीज आपको आती है, सॉरी देखना 15, क्वेश्चन तो कर लिया है, बट ये जो वाली नाइट पे अरे अच्छा ये नहीं थी, देखना ये आपको एक्स वाई और ये आपका वाई है, ठीक है। बात समझना, मैंने क्या करा, इसको कैंसिल आउट करा, एलसीएम लेते हैं अपन, इसको कैंसिल आउट करा, कैंसिल आउट करने पे ये 5 से कट रहा है और ये भी 5 से कट रहा है, 5 और 8 हो गया, तो 3 8 जा कितना होता है 24, ठीक है। 5 का फिर मैंने मल्टीप्लाई करा तो ये कितना हो जाएगा 120, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया 120, और यहाँ पे कितना है 15, प्लीज माइक बंद करना, 15 और ये हो गया 40, माइक बंद करना, ये हो गया 15, ये हो गया 40, ठीक है। बात समझना, 15 से कितनी बार में जाएगा 8 बार में, 40 से कितनी बार में जाएगा 3 बार में, तो इसको इससे मैंने माइनस करा, कितना आया 5, क्योंकि मेरे को निकालनी थी एक्स की, वाई जाएगा तो एक्स आएगा, तो कितना आ गया 5, 5 से इसको सॉल्व करा तो आया 24 मैंने ऑप्शन नंबर ए। अगेन आप सबके सामने अलजेब्रा का क्वेश्चन वापस से आया, और यही क्वेश्चन सुबह मैंने करवाया था, यदि किसी को याद हो या ना हो, करवाया था, आवाज ही नहीं निकल रही है, लो हाँ सर, ठीक है चलो अच्छा है, आप सबको याद तो है कम से कम, तो बात समझ, लगवाया था। बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है।
अब बात समझना, मेरे को यहाँ पर क्या करना है, मेरे को क्या क्या चीज दे के रखी है, x प्लस वाई, ठीक है। फिर इसका सेकंड वाला आएगा क्या? अच्छा इसका सेकंड वाला नो मैम, देखना मेरे को क्या क्या वैल्यू देके रखी है, सबसे पहले ये लिख लिया। एक बात बोलूं, ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा लेंदी है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, लास्ट में क्या करो, लास्ट में, ठीक है, लेंदी क्वेश्चन लास्ट में, ध्यान रखना, ठीक है। मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ। एक्स प्लस वाई 4 डेज में, पहले पूरा मिटा दो। ओके देखना, x प्लस वाई 4, एक्स वाई 2, वाई प्लस जेड 5, वाई जेड 3 और z प्लस एक्स 6, जेड एक्स 4 और इनकी वैल्यू रखनी है। चलो यहाँ पे कोशिश ये कर सकते हैं थोड़ी सी कि वैल्यू पुट कर पाए, पर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि x इंटू वाई यदि यहाँ पे 2 है तो वैल्यू क्या पुट करें, 2 आए। यदि मैं x की वैल्यू 2 रखूं तो यहाँ पर एक्स वाई में दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। आप बात समझ रहे हैं ना सब, कि यहाँ पे वैल्यू पुट करने की कोशिश करें तो दिक्कत वाला मामला है। जैसे कि मैं क्या पुट करूं कि जो वैल्यू 2 और ये आ जाए, तो ये चीजें थोड़ी सी टफ है। पॉइंट्स में आएगा तो पॉइंट से अपन को बचना है, ठीक है, पॉइंट्स में आंसर नहीं लाना है। तो मैंने क्या करा, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने क्या लिया, x प्लस वाई लिया, ठीक है। x प्लस वाई का मैंने क्या करा, इसका क्यूब कर दिया, क्यूब का फॉर्मूला लगाया। इसका क्यूब कितना होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 64, ठीक है। अब मैंने क्या करा, ये वाली वैल्यू आपको देके रखी थी, कितनी है 2, ये रही 2, तो यहाँ पे 2 रख दिया, और एक्स वाई कितना है 4, यहाँ पे 4 रख दिया। तो ये हो गया 3 2 जा 6 प्लस 4 इंटू 4 करा, ठीक है, कितना हो गया 8 3 24, 24 को इससे मैंने माइनस करा, तो ये हो गया 0 और ये हो गया 4। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कितना आ गया आपका 4 0 40, ये सबका आया, ठीक, सबका आ गया। ये मैंने 0.1 डाला, ठीक, समझाने के लिए 0.1, वरना नहीं मत डालो, ठीक है। आगे आगे मैंने क्या करा, फिर मैंने क्या, यहाँ पर वाई क्यूब भी चाहिए और जेड क्यूब भी चाहिए, तो अगेन इसका क्यूब करा, तो इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 125, ठीक है। 3 2 जा 6 और 5 करूंगा मैं, ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 5, तो ये हो गया 10 और 30, इसको 30 से माइनस करा तो ये आ जाएगा आपका 15 इंटू 30, एक सेकेंड मेरे को करना ही पड़ेगा, मैं कहीं चोट खा गया हूँ। ये हो जाएगा मेरा y प्लस जेड का क्यूब, वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3x सॉरी जेड वाई और z प्लस वाई, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, वैल्यू पुट करी, यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई जेड की जगह 3 और यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, जेड वाई की जगह 5, तो ये हो गया मेरा 9 इंटू 5 45, 125 में से 45 गए, कितने बचेंगे 0 8 80, तो वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब कितना आया 80, ठीक है। उसके बाद ये वाला देखना, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान देना, ठीक है। इसका भी मैंने क्यूब करा, तो इसका जब क्यूब करोगे तो आ जाएगा 216, ठीक है। अब मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई करा, कितना हो जाएगा 12, 12 में 6 का मल्टीप्लाई करा, कितना हो जाएगा 72, 72 को इससे जब सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 72 को सॉल्व करोगे, ये हो गया 4, इसको काटा 11, 11 में से 4, इसको काटा 1, तो ये आपका आ गया एक्स क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 144। यहां तक सबको समझ में आया कि किसको डाउट है? हाँ, लेंदी बहुत है, ये बात तो फैक्ट है, ठीक है। तो यहाँ एक बार और बता दो। और बाप रे बाप, मर गया। सर आप ऑफलाइन क्लास में एक बार बता सर ये वाला क्वेश्चन कल की क्लास में बता देना। ठीक है, मैं एक बार ऑफलाइन बता दूंगा पक्का, ये आपकी जवाबदारी, मेरे को बोल देना। मैं वैसे कल सैटरडे, कल सैटरडे, कल तो नहीं, मंडे, ठीक है, सैटरडे को प्लीज। मंडे होली है, ओह फिर ट्यूसडे, मैं ट्यूसडे को आऊंगा, पर आऊंगा जरूर, ठीक है। मैं वो एक बार ऑफलाइन आने की बहुत अच्छा लगता है। एक बार और बता दूंगा लास्ट में, ठीक है, अभी मैं बिठा देता हूँ। तो यहाँ तक अपन आ गए,
उसके बाद मैंने क्या करा, बात समझना जिसको जहां तक समझ में आया था एक बार कोशिश करना, वापिस से रिकॉर्डेड एक बार देख लेना, नहीं भी आएगा तो मैं वापस बता दूंगा। तो अपना एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आपका हो गया 40, वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब आपका हो गया 80 और जेड क्यूब प्लस एक्स क्यूब आपका हो गया 144। इन सबको प्लस करा, तो इन सबको जब प्लस करोगे तो कितना आएगा, ये हो गया 4, ये हो गया आपका कितना 16, 1 2, तो ये हो गया आपका 2x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 264। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 132। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिख रहा है एडिशनल में, माइनस का 3xy, तो माइनस का 3xy, तो xy की वैल्यू कितनी है 2, तो माइनस कितना करना पड़ेगा इसमें 6, इसमें यदि माइनस 6 करूंगा कितना आंसर आएगा 126, ऑप्शन नंबर डी। मुझे पक्का पता है आपको नहीं आया, बाकी एक बार और बता दूंगा लास्ट में पक्का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, क्योंकि बस ये सीरीज चल रही है इस कारण। देखना, अ मैन वॉक ए आंसर ए एक्स टू वाई 20 किलोमीटर के हिसाब से जाता है और कम बैक ओके 25 किलोमीटर के हिसाब से। तो वो पूछ रहा है फाइंड द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कितनी होगी 20 इंटू 25 अपॉन 20 इंटू 25 अपॉन 20 प्लस 25 प्लस इंटू 20 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका नीचे 45, ये हो जाएगा आपका 40 इंटू 25। ठीक है, इसको काटा, ये हो गया 5, ये हो गया 9। ठीक है, अब बात समझना, आपको चाहिए आंसर 0 और साथ में क्या चाहिए 40। ओके देखना, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 200, 200 चाहिए, 200/9, तो 200/9 किस में आ रहा है ये चेक करना है आपको। इसको करा, देखो बात समझना, 9 का मल्टीप्लाई इसमें करा तो ये हो गया 18 प्लस ये हो गया 198 प्लस 2 करोगे तो 200, 200/9 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, 16 वाला देखना, 16 वाला करने के 2-3 तरीके हैं, अगेन वापिस है, बट यहाँ पर 15 एक ऑप्शन आया है, यदि ये करेक्ट हुआ तो दिक्कत वाला मामला है। ठीक है, बाकी यदि ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा 16 का, तो मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा 16 कैसे कर सकते हैं। बात समझना, पहला तरीका बेसिक तरीका, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 3 सेक थीटा प्लस 2 बराबर 0। बात समझना, ये थीटा है। ठीक है, आप चाहो तो थीटा की वैल्यू पुट कर दो, थीटा की वैल्यू पुट कर दो, तो थीटा की वैल्यू मैंने 45 पुट करी एक बार, तो 45 कितने होती है थीटा √2, 45 कितना होता है √2। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, थीटा की वैल्यू पुट कर रहा हूं। देखना एक बार अच्छे से समझा देता हूं, वापिस से समझ लेना लाली पेन से, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 3 सेक थीटा प्लस 2 बराबर 0। तो थीटा की ऐसी वैल्यू पुट करो जो 0 से लेके 90 के बीच में आए और आंसर 0 आ जाए। ठीक है, तो आपने क्या पुट करी 45, तो सेक 45 कितना होता है √2, यहाँ पे √2 करा तो ये हो गया 2 माइनस ये हो गया 3 √2 प्लस 2। क्या ये आंसर 0 आ रहा है, नहीं, तो 45 गलत है। 15 नहीं पता, ये चीज नहीं पता, डाउटफुल। 30, ठीक है, बात समझना डाउटफुल है। ठीक है, मैंने ये नहीं बोला है कि ये आंसर गलत हो सकता है या सही हो सकता है, बात समझना। ठीक है, फिर मैंने क्या बोल रहा हूँ 30 पुट करी, तो सेक की वैल्यू यदि 30 कितनी होती है, cos 30 कितना होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2 √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। ठीक है, यहाँ पे पुट करा तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 4/3 माइनस ये हो जाएगा 6/√3 प्लस 2। ठीक है, नीचे रूट आ रहा है, नीचे रूट आ रहा है, और नीचे यदि रूट आ रहा है तो रूट में आंसर 0 पॉसिबल है नहीं, तो 30 भी नहीं हो सकती। एक बार 60 का ट्राई कर लेते हैं, एक बार 60 का ट्राई कर लेते हैं। 60 मैंने रखा, साइन cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है 1/2, तो sec 60 कितना होगा 2। यहाँ पे कितना हो गया 4 माइनस ये हो गया 6 प्लस 2, क्या 0 आ रहा है, 6 माइनस 6 0, तो आंसर कितना होगा 60। आंसर कितना होगा 60, आंसर कितना होगा 60। अगला, इन विच ईयर द वैल्यू ऑफ पर टन इज मिनिमम। ठीक है, कौन सा ईयर है जिसमें वैल्यू जो है पर टन की सबसे कम है, तो
देखो सबसे कम पर टन की वैल्यू जो है क्वांटिटी और वैल्यू, ठीक है, पर टन। तो पर टन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 150 जो वैल्यू है अपॉन टन रखेंगे तो पता चल जाएगा। तो सबसे कम किसकी है, ऑप्शन नंबर ए 2005 की, क्योंकि वैसे भी कम दिखाई रहा है, ठीक है। और आप यदि बोलोगे सर 2006 भी हो सकता है, क्योंकि वो 150 अपॉन 75 करोगे तो 2 आएगा, और ये 1.5 है, तो 1.5 कम होता है 2 की तुलना में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इतना। तो पेरीमीटर यदि इतना है तो बात समझना, पेरीमीटर यदि इतना है, ओके, पेरीमीटर इतना है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, लेंथ प्लस ब्रीथ बराबर कितना हो गया, 25। लेंथ प्लस ब्रीथ बराबर 25 हो गया। तो 20 आ रहा है सर। ओके ओके, देख लेते हैं। देखना, लेंथ प्लस ब्रीथ बराबर कितना हो गया, 25। यदि लेंथ और सॉरी एरिया, क्षेत्रफल और लेंथ के बीच का आपको रेशो देके रखा है, कितना, 5:1 मीन्स यहां पर लेंथ की वैल्यू कितनी है, 1 है। यदि लेंथ 1 है, लेंथ यदि 1 है, लेंथ यदि 1 है तो बात समझना, लेंथ यदि 1 है तो उसका एरिया कितना हो रहा है, 5 गुना हो रहा है, 5 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। एरिया कितना हो रहा है, 5 टाइम्स हो रहा है। आप बात समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाह रहा हूं? बात समझना। एरिया को क्या लिख सकता हूं, एरिया को, ये एरिया है, ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूं, एल इंटू बी लिख सकता हूं। यदि एल की वैल्यू 1 है तो एल इंटू बी की वैल्यू कितनी है, 5 है, ठीक है। कितनी है, 5 है। एल इंटू बी की वैल्यू कितनी है, 5 है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से आपको क्या पता चला कि ब्रीथ की वैल्यू कितनी आ गई, ब्रीथ की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, ठीक है। ब्रीथ की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, ठीक है। ब्रीथ की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब बात समझना, छोड़ो इस चीज को 2 मिनट के लिए छोड़ो, ठीक है। यहां पर क्या हो गया, अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना देके रखा है, 5050 देके रखा है, ठीक है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2l प्लस बी बराबर कितना, 50। तो यहां पर l की वैल्यू कितनी है, 5, सॉरी l की वैल्यू आपकी कितनी है, 1, और b की वैल्यू कितनी है, 5। इन दोनों को प्लस करा, ठीक है, और ये हो गया आपका 6 दूनी 12, एक सेकेंड, 5 plus 1 6 into 2। सर पहले 2 से 50 को हाँ डिवाइड, तो ये तो आ गया अपना 25, ठीक है। और ये हो जाएगा अपना, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 6x। एक सेकंड में कहीं छोटी सी मिस्टेक कर रहा हूँ बच्चों वाली। नहीं सर, ये 1 कैसे मानेंगे सर, ये तो एल ही रहेगा ना। एल तो एक एल सेकंड, प्लस बी एक सेकंड, तो लेंथ, अब 1 कैसे मानेंगे। एल ये रेशो 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 रेशो, यहाँ पे मैंने 1 लिया और ये हो गया मेरा 5 ब्रीथ के हिसाब से, तो ये हो जाएगा मेरा 6। अरे मैं एक छोटी सी मिस्टेक कर रहा हूँ, कहाँ कर रहा हूँ यार, हद कर रहा है यार। एक सेकेंड छोड़ो, इस मेथड से छोड़ो, दूसरी मेथड। एक सेकेंड, पेरीमीटर इतना दे के रखा है और लेंथ इतना है तो उसका एरिया 5 गुना होगा, ठीक है। 5 टाइम्स है ना, 5 टाइम्स है ना, बस 5 टाइम्स, समझ गया। देखना एक बार मैं बोलूं क्या? बस हो गया, बस लास्ट 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 बार देखना, बराबर 50, ये हो गया 25, बस किशन भैया लास्ट बार, सर ये हो गया। तो बोल रही है एल तो एच इट इज रहेगा ना। हाँ एल ऐसा कैसा, बात समझना, यहाँ पर क्या हो गया, एल प्लस बी बराबर 25 है, और यहाँ पर आपको क्या देके रखा है, एरिया, एरिया और लेंथ बराबर कितना देखा, 1:5। मैंने क्या करा, रखा है तो माइनस हो जाएगा, 25 में से 5 माइनस हो जाएगा तो 20 सेंटीमीटर आएगा। 5 माइनस ब्रीथ, रेशो है ये, बात समझना, ये चीज आपको रेशो देके रखी है, ठीक है। अब बात समझना, 2 मिनट बात समझना। आपको यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। यदि मैंने लेंथ 15 मानी, बात समझना, यदि मैंने लेंथ 15 मानी, यदि मैंने लेंथ 15 मानी तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी, 10। ब्रेथ कितनी हो जाएगी, 10। तो 15 इंटू 10 करोगे तो 150 आ रहा है। क्या ये इसका 5 टाइम्स हो रहा है क्या, लेंथ रेशो एरिया 5 टाइम्स है क्या, 1:5 है क्या, नहीं, ये कितना है, 10:1 है, ठीक है। ये चीज गलत हो गई, ऑप्शन नंबर 1 गलत।
मैंने ऑप्शन नंबर बी लिया, बात समझना, ऑप्शन नंबर बी लिया। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, यदि मैं लेंथ को 20 मानूं, लेंथ को 20 मानूं तो ब्रीथ कितनी होगी 5, ब्रीथ कितनी होगी 5, तो 5 to 25 से कितना होता है, ये कितना आ गया 100, 100, और ये लेंथ कितनी 20, 0 से 0 काटा, ये काटा, ये काटा, ये हो गया 5:1 आपका आया, हाँ सर। ठीक है। और जो अपन गलती कर रहे हैं ना वो, सॉरी अपन नहीं, मैं कर रहा हूं, आप इसको यहां से डिवाइड करना पड़ेगा, तो x से x करेगा, गलत हो रहा है, तो यहाँ पे ब्रीथ, 5 ही बचेगा ना सर। हाँ ब्रीथ की वैल्यू 5 आ रहा है, बिल्कुल मैम करेक्ट बोल रही थी, तो 5 की वैल्यू यहाँ पे माइनस पुट करते तो L = 20 आ जाता, मेरी गलती थी, हाँ, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, जल्दी जल्दी मैं यही गलती करता हूँ। सचिन की इनकम 25 ज्यादा है दिलीप से, तो व्हाट परसेंट इनकम उसकी कितनी लेस होगी, 25 ज्यादा है 20 लेस, 20%, 20%। ठीक है। अगला यहाँ पर मुझे x की वैल्यू निकालनी है और वैल्यू, 1 आएगा सर। ठीक है, ओके, बात समझना, मैंने क्या कहा, क्या 19 कैसे हुआ, ओके 19 देखना, सचिन और ये हो गया दिलीप, ठीक है। सचिन की इनकम 25 ज्यादा है, 25 ज्यादा है मीन्स मैं ऐसा लिख सकता हूँ दिलीप की इनकम 100 है तो ये हो जाएगा 125, ठीक है। ये कितनी कम है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना कम है, 25 का है, 25/125, क्योंकि इससे कंपेयर कर रहा है सचिन से, इनटू 100, ये हुआ 1, ये हो गया 5, ये हो गया 20। ध्यान देना, एक 2-3 चीज सिखाता हूं, एक टर्मिनोलॉजी, यदि 25% ज्यादा का बात कर रहा है और ध्यान रखना 25% ज्यादा है, उसको वापस से सेम करना है तो 20% लेस होगी। यदि 20% ज्यादा है और उसको सेम करना है, मतलब कि 100 से, बात समझना, 100 रुपए मैंने किशन भैया को दिए, किशन भैया ने बोला कि मैं 20% का ब्याज दूंगा, तो कितने रुपए दे रहे हैं 120। यदि वो 20% का ब्याज नहीं देते, 120 पे वापिस उनको 100 पे कन्वर्ट करना है, 120 रुपए वापिस 100 पे कन्वर्ट करना है, तो किशन भैया को कितना कम ब्याज, उनको मेरे को वापिस कितने पैसे, बात समझना, मैंने 100 रुपए किशन भैया को रुपए दिए, 100 रुपए किशन भैया को दिए 20% के ब्याज से, तो किशन भैया ने मेरे को कितने दिए 120। अब मैंने बोला, मैंने किशन भैया को 20 रुपए वापिस लौटाए, तो मैंने कितना परसेंट लौटाया, तो ये वाली जो चीज है, मतलब 20% बढ़ाया तो कितना परसेंट कम होगा, तो 16 इंटीजर 2/3% कम, मतलब 25 का रिलेशन 20 के साथ है, 20 का रिलेशन 16 इंटीजर 2/3 के साथ है, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी है जो मैंने बनाई है, यदि आपको काम आ जाए कभी, ठीक है। अगला ये वाला, ये मैंने क्या करा, 16/12 इंटू x माइनस 9/25 माइनस 24 प्लस x स्क्वायर बराबर 1, तो ये हो गया 11, तो ये हो गया 11x, ये हो गया आपका 11x, ठीक है, ये हो गया 11x और ये हो गया 1, ठीक है, बात समझना, ये हो गया 11x माइनस 9/1 प्लस x स्क्वायर बराबर 1, ये ऊपर गया, ये हो गया 11x माइनस 9 बराबर 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। यहां से आप क्या कर सकते हो, इस चीज को इधर लेके गए और इसको इधर लेके गए, या फैक्टर कर सकते हो, तो फैक्टर करके करना चाहते हो तो क्वेश्चन बड़ा होगा, यहां पर आप वैल्यू पुट कर सकते हो, तो वैल्यू कैसे पुट करनी है देखना, यहां पर कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू पहले 2 पुट कर दो, तो यहां पर मैंने इसकी वैल्यू 2 पुट करी, यदि मैं यहां पर x की जगह 2 पुट करता हूं, अरे यार थोड़ा ब्लैक पेन लूं, यहां पर 2 पुट करता हूं तो ये कितना हो गया 22 माइनस 9 करूंगा कितना होगा 13 अपॉन ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 4 और ये हो गया 1, तो 13/5 क्या करेक्ट है, 1 के बराबर आ रहा है, नहीं। फिर मैंने x की वैल्यू 4 ली, देखो बात समझना, 2 पे तो आंसर आ नहीं रहा है तो 4 पे भी नहीं आएगा, ये चीज समझ में आ रही है सर इसका आंसर 1 होगा। ठीक है, 2 पे आंसर नहीं आ रहा है तो 4 पे भी नहीं आएगा। ये पता कैसे पता चलता है, जैसे जैसे आप करोगे ना, जैसे मैंने यहाँ पे 2 की जगह 3 रखा, चलो ऑप्शन नंबर सी लेता हूँ, तो क्या होगा 33 माइनस 9 करा तो ये हो जाएगा आपका 3 गए 26, सॉरी 3 गए और 6 बचेगा, 6 में से 24,
और नीचे ये हो जाएगा आपका 9 + 1 10, कितना आ रहा है 24/10। फिर आपने 4 पुट करोगे तब भी सॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है, ध्यान रखना, तब भी सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, चलो वो भी कर देता हूँ यहाँ। ये 4 पुट करा, ये हो गया 44 - 9, 4 गया 5, फिर जाएगा 35 अपॉन ये हो जाएगा आपका 16 17, ठीक है। अब आपको क्या पुट करना है, 1 पुट कर रहे हो तो यहाँ पे 1 पुट करा तो 11 - 9 अपॉन ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 2, तो ये हो जाएगा 2/2 1। आंसर क्या आ रहा है 1। ध्यान रखना, एक बार 2 पुट करा है तो एक बार उसके पहले वाला वैल्यू पुट कर लिया करो, क्योंकि आपका इंटीजर में वैल्यू आ रहा है, जैसे 13/5 आ रहा है, ठीक है। अगला between which 2 consecutive week are the rise in the number of death greatest? ये बताओ कि सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट डेथ कहां पर सबसे ज्यादा हुई थी, कोई बता सकता है? डी वाले में देखो, यहां पर क्या देके रखा है, 30 सबसे ज्यादा डेथ किसमें हुई थी, 21 जुलाई। 21 जुलाई ये रहा, 28 जुलाई, इन दोनों को प्लस करा तो इन दोनों को प्लस करोगे 5 आया 11 1 3 325, ये 315 हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाला ले रहा हूँ, 14 और 21। 14 21 तो वैसे कम दिख रहा है, इसकी तुलना में तो कम ही दिख रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं, इसको काट दो। 4 अगस्त और 11 अगस्त, इन दोनों को प्लस करा सेम, शायद सेम नहीं है, हाँ सेम ही आएगा 315, ये भी 315 ही है। और डी वाला देख लेता हूं, इसको प्लस करा और इसको प्लस करा तो ये वैल्यू वैसी ज्यादा दिख रही है, 2 2 1 3, तो 3 2 2, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यहां पे क्या बोल रहा है, बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव वीक्स वाज द फॉलोइंग इन द नंबर ऑफ डेज इज ग्रेटेस्ट। सेम क्वेश्चन, शायद सेम क्वेश्चन है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अरे अभी निकाला था, सर सी वाला ही आएगा। अरे आएगा ना, सी होगा ना सर। अभी निकाला था, ये 7 जुलाई और 14 जुलाई का प्लस करा था 315 था, ठीक है। बी वाला, सी वाला 30 जुलाई और 7 जुलाई, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। अगला अगली शीट, हाँ 2 3 23, 23 का आंसर किस किस का है? नहीं आया। ठीक है, यहां पर क्या करना है, ये पी है, पी फॉर पॉर, देखना पोपाई तो चला रहा है, देखना यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मूला इसका क्या, पी ए इंटू पी बी बराबर होता है पी सी इंटू पी डी। ओके ओके, ठीक है, ये क्या होता है, फार्मूला होता है, ये क्या होता है, फार्मूला, ठीक है। यहाँ पर पी ए कितना होगा, पी ए होगा आपका x + 4, पी बी कितना हो गया 4, पी बी कितना हो गया 4, पी बी कितना हो गया 4, पी सी कितना हो गया 6, पी डी कितना हो गया, पी डी कितना हो गया 1717, ठीक है। अब देखना, इसको मैंने कैंसिल आउट करा इसके साथ 2, ठीक है, सॉरी 3, और यहाँ पे आपका बचेगा 2। अब बात समझना, ये हो गया 51 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 25.5, ये हो जाएगा 25.5, तो ये हो गया x + 4 बराबर 25.5, इस 4 को इसके नीचे लेके गए तो ये हो जाएगा 21.5, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपका एवरेज का है, एवरेज, इसका आंसर कोई बता सकता है? इसका 47 आएगा सर। 47, देखना, अ बैट्समैन इन हिज 11th इनिंग को स्कोर इतना, जिसके कारण उसका 3% का इंक्रीज हो रहा है, 3% का इंक्रीज हो रहा है, तो व्हाट इज द एवरेज स्कोर आफ्टर द 11th इवनिंग, 11 इवनिंग के बाद उसके कितना स्कोर हुआ, ओके 3% का इंक्रीज हो रहा है, तो देखो 77 - 33 कितना होता है 4 4, ठीक है, 44 कब तक था, ये 10th इवनिंग तक था,
बट 11th इवनिंग पे आते आते उसका कितना इंक्रीज हो गया, 3 का इंक्रीज हो गया, तो ये हो जाएगा 4 7 47। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन 2 5 25 पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन, बात बताना साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी। ओके बात समझना, यहां पर क्या वैल्यू पुट करूं थीटा की कि 2 आ जाए, नहीं पता सर, कोई बात नहीं। चलो यहां पर एक चीज समझना, कॉस थीटा, ओके देखते हैं, कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2। तो एक चीज ध्यान रखना, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर होता है 1/2। ये कहां से आया ये मत पूछना, क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला नहीं है, मैं चीजें बताऊंगा आपको ऑफलाइन में, एक बार मेरे को याद दिलाना, ठीक है? तो ये चीज के, अरे यार पेन ही नहीं चल रहा है, अरे चले ना, एक सेकेंड। सर ये कॉस थीटा वाले ना समझ में नहीं आते। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा है, आपने देखे होंगे 3 से 4 क्वेश्चन, हाँ, ठीक है? ये आती है बड़ी समझ में नहीं आता सर, वो पुट करना वैल्यू वो समझ में नहीं आता है। ओके मैं सिखा दूंगा, बहुत 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 सिंपल है। देखना ये हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गए, ये हो गया 2 कॉसेक थीटा, अरे यार क्या कर रहा हूँ, हाँ बराबर हो गया 2 + 1/2, ये हो गया 5/2, ठीक है? तो कॉसेक थीटा आपका हो जाएगा, ये हो गया 5/2 अपॉन इंटू 2, तो कॉसेक थीटा आपका हो गया 5/4, और कॉसेक थीटा का जस्ट रेसिप्रोकल करूंगा, कॉसेक थीटा है, ठीक है? तो क्या होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा 4/5, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है? बात समझना, क्वेश्चन आप लोग छुट्टी मत, 2 मिनट शांति रखना, 2 मिनट शांति रखना, ठीक है? 2 मिनट का एनालिसिस देख लो, ठीक है? 1 सेकंड में वीडियो रोक दूं, रिकॉर्डिंग